और चलिए अब तमाम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, रक्षाबंधन की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्विटर पर वीडियो संदेश जारी कर प्रदेश के लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ये इस पावन पर्व पर बहन बेटियों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उनकी तरक्की की कामना करें। गुरुग्राम बीजेपी विधायक ने सुधीर सिंगला ने राखी बंधवाई है। उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। एलएसी पर टकराव को लेकर भारत चीन के बीच 5वें दौर की सैन्य बैठक 10 घंटे से ज्यादा चली। सूत्रों के मुताबिक कोर कमांडर ग्रुप की बैठक में पेंगोंग और टीसो लेक पर चल रहे टकराव को लेकर बातचीत हुई। पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनल डॉन के कथित तौर पर हैक किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रसारण के दौरान एक विज्ञापन चल रहा था और उसी वक्त हैकिंग की गई। विज्ञापन के दौरान हैकर ने इंडियन फ्लैग लगा दिया और इसमें संदेश लिखा गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये संदेश चैनल पर दोपहर लगभग 3:30 बजे दिखाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के जवान को आतंकियों ने अगवा किया है। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में महाराष्ट्र और बिहार पुलिस की तकरार अब खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बीएमसी के अधिकारियों ने पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को क्वारंटीन किया। बिहार पुलिस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र पुलिस मदद नहीं कर रही है। एसपी सिटी विनय तिवारी मामले की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि आईपीएस विनय तिवारी ऑफिशियल ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे हैं। उन्हें जबरन क्वारंटीन किया गया। अनुरोध के बावजूद आईपीएस मेस में उन्हें जगह नहीं मिली। दुनिया में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इस वक्त 1,82,32,906 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 6,92,785 कुल मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 48,13,647 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। 1,58,365 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में 27,33,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 94,130 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 7,55,496 लोगों का हो रहा है इलाज। रूस में 8,50,870 कुल कोरोना के संक्रमित मामले। 14,128 कोरोना मरीजों की मौत। 1,86,569 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। देश में फिर कोरोना के एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 756 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक दिन में 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। हालांकि देश में 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। कुल 38,161 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5,78,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो रहा है। महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले मिले। कुल 4,41,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मामले हैं। राज्य में 15,576 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 5,875 नए मामले सामने आए। 2,57,613 कोरोना के कुल मामले हैं। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश में कुल 1,58,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मामले हैं। करीब 1,500 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 74,000 से ज्यादा लोगों का अब तक इलाज हो रहा है। राजधानी दिल्ली में 961 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए। कुल 1,37,677 कोरोना मरीजों की संख्या है। करीब 4,000 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोगों का इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 3,800 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 92,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची। 1,730 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहीं राजस्थान में 1,167 कोरोना के नए मामले सामने आए। 44,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं। 706 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 12,000 से ज्यादा लोगों का इलाज हो रहा है।
हरियाणा में 36,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 81% से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। 24 घंटे में मिले 761 मरीज, अब तक 433 की मौत। सोनीपत में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 25 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। जिले में अब 2,484 कुल कोरोना संक्रमित मरीज। सोनीपत में अब कोरोना के 315 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। जिले में कोरोना से कुल 33 मरीजों की मौत हो चुकी है। करनाल के गांव सिंगड़ा में रहने वाले 64 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। कल्पना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए थे। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मारी बात। मारे मनोहर के साथ कार्यक्रम में महिलाओं के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बेटियों को तोहफा दिया है। दरअसल रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री ने कई सरकारी गर्ल्स कॉलेज का तोहफा बेटियों को दिया। साइबर ठग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव की फेक फेसबुक आईडी बनाई है। फेसबुक मैसेंजर के जरिए ठग ने संपर्क करके लोगों से रुपए लेने की मांग की है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री के निजी सचिव अभिमन्यु सिंह ने कहा कि फेक आईडी बनाने वाले के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाऊंगा। गुरुग्राम में अवैध रजिस्ट्री को लेकर धांधली करने के आरोप में एक तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गुरुग्राम के अलग अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में अवैध रजिस्ट्री की गई थी। 31 जुलाई को घोटाले में शामिल सभी को निलंबित किया गया था। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते इस समय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में 50% यात्रियों के हिसाब से बसों का संचालन किया जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को आने जाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में बसों का संचालन हो। उन्होंने बताया कि बसों के संचालन के दौरान ये सुनिश्चित किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइज भी बसों को किया जा रहा है। इसके अलावा बसों में सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पूरे देश में परंपरागत तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बाजारों में भीड़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण के खतरों को भांपते हुए तमाम एहतियात बरतकर त्यौहार को मना रहे हैं। भिवानी के सेक्टर 13 में डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने अपने भाई और भाभी को रक्षा सूत्र के तौर पर फेस मास्क बांधा है। आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर अनूठे अंदाज में त्यौहार को सेलिब्रेट किया। डॉक्टर प्रोमिला सुहाग एक कॉलेज में डायरेक्टर हैं। डॉक्टर प्रोमिला सुहाग का कहना है कि त्यौहार का मतलब भाई की सेहत की कामना करना है और कोरोना संक्रमण काल में भाई कोरोना से कैसे सुरक्षित रहे, इसके मद्देनजर उन्होंने राखी की बजाय फेस मास्क उन्हें पहनाया। भवानीखेड़ा हरियाणा सरकार के द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी जाने वाली मुफ्त यात्रा का फैसला इस बार परिवहन विभाग के द्वारा वापस ले लिया गया है, जिससे कि अब रक्षाबंधन पर महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा नहीं कर सकेंगी। परिवहन विभाग के द्वारा लिए गए इस कड़े फैसले से महिलाओं में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि कोरोना की महामारी से आमजन का बुरा हाल है और उस पर परिवहन विभाग के द्वारा महिलाओं का इस बार रक्षाबंधन पर किराए फ्री ना करके किराया वसूलना काफी गलत है। नाराज महिलाओं ने कहा कि हम घोर निंदा इसकी करते हैं। सरकारी वाहनों को कम करके उनकी जगह प्राइवेट वाहनों को चलाकर किराए बढ़ाने का कार्य भी किया गया, जिससे कि आम जन पर इसका असर है। सरकार को महिलाओं को फ्री यात्रा पर रोक लगाने का फैसला वापस लेना चाहिए। गुरुग्राम में कोरोना महामारी के कारण इस बार रक्षाबंधन पहले की अपेक्षा फीका दिखाई दे रहा है। बाजारों में ना तो ज्यादा राखी की दुकानें खुली हैं और ना ही मार्केट में चहल पहल है। गुरुग्राम में राखी विक्रेताओं का कहना है कि वो इस बार चाइनीज राखियां नहीं बेच रहे हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय राखियों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हर क्षेत्र में स्वदेशी सामानों को आगे ले जाया जा सके और चीनी सामानों को पछाड़ा जा सके। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निगम में लाइटों के बहुत घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि अंधेरे के चलते आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। शरारती तत्व
खुले में घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिसको लेकर उन्होंने टेंडर लगवाए हैं और इसमें 10,000 लाइटों का टेंडर लगवाया गया है। विधायक ने कहा कि पिछले 4 से 5 साल में एक गैंग पनप रहा है, जो शहर में जब मर्जी लाइट चालू कर देते हैं और काट देते हैं। यही वो गैंग है जो टेंडर लगने में अड़चने डाल रहा था। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि वो इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और सभी दस्तावेजों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी इस मामले को लाएंगे। फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता की मुहिम पर विधानसभा के सेक्टर 11 में 2000 से ज्यादा फलदार पौधे लगाने की शुरुआत की गई है। जहां भी ग्रीन बेल्ट या फिर बिना इस्तेमाल की सरकारी जमीन है, उस पर 6 फीट से बड़े पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये आम पौधों की अपेक्षा बड़े होते हैं, मतलब ये कम से कम 6 फुट के होते हैं और इनका सर्वाइवल रेट छोटे पौधों के मुकाबले अधिक होता है। सामाजिक संस्थाएं जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते उनकी देखरेख करेंगी। सामाजिक संस्था रोटरी क्लब और आस्था को इसके देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। इंद्री के गांव बयाना में मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है। अचानक मिट्टी का टीला महिला मजदूरों के ऊपर आ गया। हादसे में 2 महिला की मौत हो गई है, 5 मजदूर घायल हो गए। हादसे से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घोरंडा के मुंडी गढ़ी गांव में यमुना नदी में दर्जनों जानवरों के शव मिलने से हड़कंप की स्थिति है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लोगों ने आरोप लगाया है कि ईद पर पशुओं की कुर्बानी देने के बाद समुदाय विशेष ने शवों को यहां पर फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जाखल में कोरोना के चलते इस बार रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से ये स्थिति है। राखी विक्रेताओं ने बताया कि करीब 45,000 रुपए की राखियां लेकर आए हैं, लेकिन बाजार में ग्राहक नहीं है। ट्रेन बसें सब कुछ बंद है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते मार्केट में ग्राहकों की कमी है। भिवानी शहर में पीने के पानी की समस्या को खत्म करने के साथ ही सीवरेज की व्यवस्था को लेकर डीसी ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डीसी अजय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म करें। उन्होंने बरसाती पानी का भराव ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को सूचित किया। डीसी ने उन जगहों का भी दौरा किया जहां बरसाती पानी जमा होता है। डीसी अजय कुमार ने कहा कि अमृत योजना के तहत कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को पीने के पानी की समस्या ना हो। करनाल में बीजेपी पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारियों की कलाई पर राखी बांधी। पीटीआई टीचर्स का नौकरी बहाली की मांग को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के बीजेपी और जेजेपी के सांसदों और विधायकों सहित नेताओं को महिला टीचर्स राखी बांधेंगे और इसी दौरान अध्यापकों के द्वारा रोष जाहिर किया जाएगा। पलवल में रोडी और बजरी से भरे डंपरों को लूटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 30 जुलाई को 5 से 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के एवज में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से रोडी बजरी का खनन कर ओवरलोड भरकर ले जाने वाले डंपर चालकों के खिलाफ माइनिंग डिपार्टमेंट धरपकड़ अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 7 से 8 डंपरों के चालान काटे गए, इन्हें इंपाउंड किया गया। इंपाउंड डंपरों की निगरानी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 2 से 3 घंटे के बाद 5 से 6 अज्ञात बदमाश गाड़ियों में भरकर आए और हिरासत में लिए गए चालकों और डंपरों को लूटकर फरार हो गए। फतेहाबाद में शराब ठेकेदारों ने मुनादी करा दी है। शराब ठेकेदारों ने ये कदम पंजाब के तरनतारन में शराब पीकर लोगों के मरने के बाद हरियाणा में शराब बेचने के लिए उठाया है। शराब ठेकेदारों ने ऐलान कराया है कि जो भी व्यक्ति शराब को गलत साबित करेगा उसे ठेकेदार इनाम देगा। पूरे शहर में घूमकर रिक्शा चालक ने मुनादी की। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने एक्साइज इंस्पेक्टर की शिकायत पर ठेकेदार और मुनादी करने वाले रिक्शा चालक पर केस दर्ज किया है। कोई भी ठेकेदार इस प्रकार शराब की ऐड नहीं कर सकता। दादरी स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक तस्कर को करीब 25 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया।
कैथल पुलिस ने गांव रसीना में बैटरी की दुकान से सामान समेत 5 लाख रुपए की चोरी के मामले में पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार। पुलिस फरार चोरों को जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है। पुलिस ने चोरों के पास से 2 बाइक और 1 पिकअप और 11 लाख रुपए बरामद किए। CIA 2 इंचार्ज प्रदीप कुमार ने बताया कि इनको रिमांड पर लिया जाएगा और तमाम जानकारियां इनसे पूछी जाएंगी। टोहाना में हुई भारी बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल बारिश के चलते खेतों में पानी भर चुका है, जिससे कि फसल तबाह हो रही है। पानीपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफसरों के अपहरण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी सतीश वस्त ने बताया कि शॉर्टकट में पैसा कमाने के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए। गठबंधन सरकार पर अभय चौटाला ने निशाना साधते हुए गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जनता से किया गया कोई भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जुगाड़ की तरह ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है। उन्होंने कहा कि जुगाड़ से प्रदेश की जनता परेशान है। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो के संपर्क में बीजेपी जेजेपी के नेता हैं और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इनेलो में जल्द शामिल होंगे। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की जनता सत्ता की चाबी सौंपने के लिए तैयार है। गोहाना के छीछ डाना गांव में गढ़वाला खाप के चबूतरे पर अखिल भारतीय गढ़वाला खाप के द्वारा सर्व खाप सर्व जातीय पंचायत का आयोजन किया गया। पिहोवा के गांव थाना में गंदे पानी को साफ करने के लिए बनाए गए 5 पाउंड प्रोजेक्ट का खेल मंत्री संदीप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। लगभग 7 महीने में निर्माण कार्य तहस नहस होने लगा है। खेल मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ जांच करने तुरंत रिपोर्ट देने का आदेश दिए। करनाल में नहर में नहाने गए 3 युवक नहर में डूब गए। ग्रामीणों ने एक युवक को बचा लिया, जबकि बहाव तेज होने की वजह से 2 युवक डूब गए। फिलहाल पुलिस युवकों की तलाश में। इलाहाबाद के गांव तलवाड़ा खुर्द में 2 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। संक्रमित मरीजों में एक आंगनबाड़ी वर्कर तो दूसरा 2.5 साल का बच्चा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। स्वास्थ्य विभाग ने 60 लोगों के सैंपल लिए थे, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नांगल चौधरी में पुलिस ने अवैध खनन की सूचना पर कृष्णावती नदी के आसपास छापेमारी की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति। इलाहाबाद के बाजार में भी राखी के त्यौहार पर चाइनीज सामानों के बहिष्कार का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना के कारण बाजार में कुछ मंदी का आलम भी दिखाई दिया। दुकानदारों का कहना है कि जिस प्रकार चाइना ने हमें आंखें दिखाई हैं, उसी प्रकार हम भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो न केवल चाइनीज राखियों को लेकर बल्कि चाइनीज सामानों को लेकर भी बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम लोग जहां चाइना को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, वहीं स्वदेशी माल बेचकर भारतीय व्यापारियों और दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एक्टर आफ्ताब शिवदसानी और पत्नी नींद दुसांझ ने नन्ही परी को जन्म दिया है। पत्नी नींद दुसांझ ने शनिवार को बेटी को जन्म दिया। सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा का वीडियो सॉन्ग दिल को करार आया रिलीज किया जा चुका है। फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म मोंद्रू मुगम फ्रांस में रिलीज होने जा रही है। फिल्म 12 अगस्त को पेरिस के गोमोंट सेंट डेनिस मूवी हॉल में शाम 4 बजे फिर से रिलीज होगी। भारत की सबसे फेमस कॉमिक्स में से एक राज कॉमिक्स के ऑनर संजय गुप्ता ने कहा कि आज कॉमिक्स पर आधारित फिल्म या वेब सीरीज अगले साल तक रिलीज हो सकती है। नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो मनी हाइस्ट का पार्ट 5 जल्द रिलीज होने जा रहा है।
एनटीवी शो संतोषी माँ में पौलमी का किरदार सारा खान अब नजर आएंगी। सारा खान किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। कोरोना वायरस महामारी के दौरान अक्षय ने सरकार के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की काफी मदद की है। इस बार अक्षय ने मुंबई पुलिस को कोविड-19 लक्षणों का जल्द पता लगाने में सक्षम 1200 स्मार्ट रिस्ट बैंड गिफ्ट किए हैं। फिल्म स्कॉटलैंड 7 अगस्त को शोमारूमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बिग बॉस 12 फेम दीपक ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने गांव में आई बाढ़ की भयावह तस्वीरें शेयर की हैं। और एक्टर मनोज वाजपेयी ने रात अकेली है फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की तारीफ की है। मनोज वाजपेयी ने ट्वीट करते हुए कहा, रात अकेली एक मस्ट वॉच फिल्म है।